जय हिंद। देखिए, आज इजराइल ने फ़िलिस्तीन पर बमबारी कर रहा है और फ़िलिस्तीन इजराइल पर बमबारी कर रहा है। तो ये मामला यहाँ पे है क्या, उसको समझने का प्रयास करते हैं और ये हमारे परीक्षा की दृष्टि से कितना इम्पोर्टेंट है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो मामला है, ये इजराइल और फ़िलिस्तीन क्यों आपस में लड़ते हैं और इनकी लड़ाई की वजह क्या है, आखिर क्यों यहाँ पर इतना उपद्रव चल रहा है और ये इस तरह का माहौल बन गया है कि कहीं तृतीय विश्व युद्ध ना हो जाए। तो इतना सारा बमबारी हो रहा है और पूरा देश, जितना भी हमारे जो विश्व में देश हैं, वो सारे के सारे उस घटना पर नज़र बनाए हुए हैं। तो हमारा देखना है कि आखिर ये मामला जो स्टार्ट हुआ कहाँ से हुआ और ये क्यों हुआ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा जो मैप है आप इसमें देख रहे हैं, ये इजराइल है। हम इनकी सीमाओं को देखते हैं, कौन सा देश कहाँ है। ये आपका एरिया है इजराइल वाला, ठीक है। इसमें जो फ़िलिस्तीन का एरिया है वो ये फ़िलिस्तीन है। यहाँ पर ये गाज़ा पट्टी है, जिसको हम गाज़ा पट्टी कहते हैं। यहाँ पर जो हमास है, ईरान समर्थित जो आतंकवादी संगठन है, वो हमास यहाँ से इस इजराइल के तेल हबीब पर यहाँ पर अपनी मिसाइलें दाग रहा है, ठीक है। और इधर आपका सीरिया पड़ता है, इधर ये आपका इराक है और इधर आपका सऊदी अरब है, जहाँ पर और ये एरिया जो है वो लाल सागर है। और ये वाला जो इसको ये मिस्र वाला इलाका है और इसी में होकर इसको बोलते हैं सुएज नहर संकट। इसको सुएज नहर संकट भी बोला जाता है। आपका ये भूमध्य सागर है, ये टर्की है, ये सीरिया है, ये इराक है, ईरान है और ये सऊदी अरब है। ये यहाँ की ये जो इजराइल से सीमा लगी हुई हैं, वो उन सीमाओं को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है। अब हमारा जो मेन लक्ष्य है वो क्या है कि यहाँ पर इजराइल और ये फ़िलिस्तीन, ये इजराइल है, ये वाला एरिया इजराइल है और यहाँ पर ये जो बीच में जो एरिया है वो फ़िलिस्तीन है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो स्थान आप देख रहे हो ये जेरूसलम है। यहाँ पर एक मस्जिद है जिसको अल अक्सा की मस्जिद बोलते हैं। अल अक्सा की मस्जिद, ये जो मस्जिद है, ये अल अक्सा की मस्जिद इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद, यहाँ पे सऊदी अरब में मक्का है और यहाँ मदीना है, इन दोनों मक्का मदीना के बाद ये पूरे विश्व में तीसरे नंबर की मस्जिद है जो इस्लाम का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, जो कि जेरूसलम में स्थित है, ठीक है। अब हम इस जेरूसलम को देखते हैं। इस जेरूसलम को हम यहाँ पर जूम करेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे आते हैं। ये जो आप जेरूसलम ये देख रहे हो, ये 3 धर्म है इसमें, यहूदी, ईसाई और इस्लाम। ये तीनों धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। तीनों धर्म यहाँ पे अपनी मान्यता बनाए हुए हैं। और यहूदी इस जेरूसलम को जेरूसलम कहते हैं और ईसाई इसको बैतल हम कहते हैं इसी जगह को, और इस्लाम इसी जगह को अल-कुद्स कहते हैं। तो ये तीनों अलग अलग नाम से इस जेरूसलम को पुकारते हैं। जेरूसलम में एक मस्जिद है अल अक्सा की जो मस्जिद है, हुआ क्या था, जो मेन ताज़ा घटना थी, तो ताज़ा घटना क्या थी कि इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया। इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया। उस ऑर्डर में यह कहा गया कि जेरूसलम के पास जितने फिलिस्तीनी 7 परिवार थे उनको खाली कराने का ऑर्डर दिया था। यह ताज़ा घटना थी। सुप्रीम कोर्ट, इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था कि फिलिस्तीन के जो 7 इस्लाम धर्म से जो वास्ता रखते थे उनको वो ज़मीन खाली करनी थी यहाँ पर। तो इजराइल की सेना उन फिलिस्तीनियों के 7 घरों को खाली कराने के लिए जाते हैं और उनसे वो ज़बरदस्ती खाली कराने की बात करते हैं। जबकि फ़िलिस्तीन जो है वो इस्लामिक देश, जो ये सीरिया है, लेबनान है, इराक है, सऊदी अरब है, मिस्र है, ये सारे के सारे इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। और जो इजराइल है आपका, उसमें यहूदी लोग रहते हैं। यहूदी एक धर्म है और वो पूरे विश्व में अगर यहूदी रहते हैं तो वो केवल और केवल इस्लाम में रहते, वो इजराइल में रहते हैं। बाद बाकी यहूदियों के पास कोई जगह नहीं है। फिलिस्तीन में इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। तो ये मानते हैं, फिलिस्तीन मानते हैं इस्लाम को और इजराइल मानता है यहूदी धर्म को। और यहाँ पर जो जेरूसलम है उसमें तीनों धर्मों के लोग मानने वाले के रहते हैं। ये लड़ाई धर्म की है, इसको समझें। तो यहाँ पर एक जो मस्जिद है, मस्जिद में अल अक्सा की जो मस्जिद है, यहाँ पर फिलिस्तीन के लोग आते हैं
और वहाँ पर क्या है कि मस्जिद में वो थोड़ा बहुत जो है बमबारी हल्की फुल्की करना स्टार्ट कर देते हैं। मस्जिद के लिए आते हैं नमाज पढ़ने, और नमाज में वो जो है एक ईंट पत्थर और ये सब मारना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद जो इजराइल सैनिक वहाँ पर वो खाली कराने जाते हैं, तो वहाँ पर वो रॉकेट लॉन्चर वगैरह यहाँ पे ये कर देते हैं, तो वहाँ पे युद्ध एक छिड़ जाता है। ठीक है, इसके बाद होता क्या है, अब ये चीज़ें घटना जब होती है तो यहाँ पर क्या है कि जो ईरान समर्थित लोग हैं, जिसको ईरान से, ये वाला जो ईरान है, ईरान समर्थित एक हमास संगठन है, आतंकवादी संगठन हमास क्या करता है, यहाँ ये जो जगह है इजराइल के इधर साइड में, ये फिलिस्तीन की जगह है जिसको गाजा पट्टी बोलते हैं। इस गाजा पट्टी से इजराइल के यहाँ पर जो तेल हबीब है, यहाँ पर ये बमबारी करता है और यहाँ पर इजराइल को उजाड़ने की कोशिश करता है। यहाँ पर ये 250-300 रॉकेट लॉन्चर यहाँ पे फेंक देता है। इजराइल कम नहीं पड़ता, इजराइल के पास अपनी टेक्नोलॉजी है, अपनी शिक्षा की बदौलत, अपनी टेक्नोलॉजी की बदौलत वो अपनी रॉकेट यहाँ पर वो फिलिस्तीन पर गिराना स्टार्ट कर देता है और फिलिस्तीन को ये पूरी तरह यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश करता है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार देता है। ये मारते हैं 250 और ये एक ही में काम ख़त्म कर देता है इनका। तो कहने का मतलब है इजराइल और ये फिलिस्तीन इधर है और थोड़ा सा फिलिस्तीन इधर है, इन दोनों को कब्जाने की कोशिश हो रही है इजराइल के द्वारा। पहले क्या था इजराइल में, या अगर हम इसी मैप को देखें तो ये पूरा का पूरा फिलिस्तीन था। 1948 से पहले ये पूरा का पूरा क्या था, फिलिस्तीन था। और यहाँ पर चूंकि एक यहाँ पर जो जर्मन था, जर्मन में रहता है हिटलर क्या करता है, हिटलर यहूदियों को, यहाँ पर जो यहूदी धर्म के मानने वाले लोग थे वहाँ इन यहूदियों को मारता है और इनको पूरी तरह खत्म करता है हिटलर। और वो बेचारे भागते दौड़ते कहीं ना कहीं ये सब ब्रिटेन के द्वारा, यहाँ पर एक ब्रिटेन है, देश है जो ब्रिटेन के द्वारा यहूदियों को यहाँ बसाया जाता है 1948 में, जो कि ये पहले 1948 से पहले ये अंग्रेजों के कब्जे में था, ब्रिटेन के कब्जे में था। ये इसको छोड़ करके अंग्रेज वहाँ चले जाते हैं, अपने अंग्रेज यहाँ चले जाते हैं अपने ब्रिटेन, और यहाँ 1948 में 14 मई 1948 को ये इजराइल एक आज़ाद देश बन जाता है और यहाँ पे यहूदी बस जाते हैं। जब यहाँ पर ये इजरायली जो बनता है, जहाँ पर यहूदी धर्म के लोग जब बसते हैं तो ये 50-50 होता है। ये इजराइल आधा करीब जो है इजराइल जो है 50% यहूदियों के उसमें होता है, और आज़ाद जो फिलिस्तीन होता है वो 50% इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों के अंडर में होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब 1967 में एक फिर दोबारा से युद्ध होता है और इजराइल अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से इसको फिर धोता है अच्छी तरह, फिलिस्तीनों को फिर कूटता है और फिर इसके कम से कम यहाँ पर रह जाता है, इनका हो जाता है करीब 60% और इनका रह जाता है 40% फिलिस्तीन, और इजराइल हो जाता है 60%। फिर दोबारा से एक युद्ध होता है 2015 में, फिर वहाँ पे बमबारी होती है और फिर इसके बाद फिर ये करीब 80% ले लेता है और यहाँ पर इनके पास रह जाता है केवल 20%, फिलिस्तीन के पास 20% रह जाता है। इस तरह ये यहाँ पर जब भी लड़ाई होती है तो इजराइल अपनी टेक्नोलॉजी और अपने रॉकेटों की, अपने मिसाइलों के जरिए इस फिलिस्तीन को बार बार, जब भी युद्ध होगा फिलिस्तीन को ज़मीन का घाटा होता है और ये फिलिस्तीन पर कब्जा करते करते जाते हैं। और अब भी ये लगाया जा रहा है अनुमान कि इजराइल और ये जो पीछे नहीं हट रहे हैं, फिलिस्तीन के पास कुछ नहीं है, एक खाली एक ईंट रोड़ा और इन कट्टा बंदूक से लड़ता रहता है, जबकि इसके बाद बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है। इससे ये कहीं भी टकराट नहीं ले सकता है, अपना ये मोर्चा नहीं ले सकता, तो इसको ज़मीन गंवानी पड़ती है फिलिस्तीन को। ठीक है, और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि फिलिस्तीन एक ना एक दिन ये पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर इजराइल पूरे इस पर कब्जा हो जाएगा इजराइल का। इजराइल ये देख रहा है कि यहाँ पर जब भी पहले 2015 में, जब 2067 में जब युद्ध हुआ था, तो यहाँ पे एक गाजा पट्टी गोलन हाइट है, गोलन हाइट पे इन्होंने ये सीरिया से कब्जा कर लिया था। इधर ये मिस्र से ये इधर वाला इलाका है, इधर भी कब्जा कर लिया था। सीरिया से, ये सीरिया है, जॉर्डन है, जॉर्डन से भी ये हल्का सा कब्जा किया था। तो ये इजराइल जब लड़ाई होती है और पास, और ये लेबनान से भी बुरी तरह इसको मारा, तो ये जब लड़ाई इजराइल की किसी भी इस मुस्लिम कंट्री देश से होती है तो पूरा का पूरा ये पूरी तरह धोता है, इनको मारता है। ये जितने भी देश हैं वो इस्लाम समर्थित देश हैं, तो इनका एक ऑर्गेनाइजेशन इन लोगों ने बनाया, उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं OIC, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसमें टर्की है, आपका लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, सऊदी अरब है, मिस्र है। इसके अलावा पाकिस्तान और इराक, ईरान, ये भी जो है इनका साथ देते हैं पूरी तरह से। तो अभी जो पाकिस्तान के जो मुख्य प्रधानमंत्री हैं इमरान खान,
उन्होंने एक वक्तव्य, एक टर्की से एक समझौता किया कि टर्की और पाकिस्तान दोनों लोग मिलकर के वार्ता कर रहे हैं कि इसको किसी भी तरह से घेरा जाए। लेकिन अगर इसको समर्थन जो मिल रहा है वो अमेरिका का मिल रहा है। अमेरिका ने इनकी जो जेरूसलम जो राजधानी बनाई थी, इसको जो मान्यता दी थी, वो अमेरिका ने इस जेरूसलम को इजराइल की राजधानी का दर्जा दे दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, विश्व पटल पर ये सब हो रहा है और अमेरिका इसके साथ है, ब्रिटेन भी इसके साथ ही आएगा इजराइल के, और भारत भी कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि वो दोनों के पक्ष में काम करता है। अगर वो फिलिस्तीन का साथ नहीं देता है तो ये, चूंकि ये मुस्लिम कंट्री हैं, तो इसका भारत का जो है पेट्रोल आना बंद हो जाएगा और जो डीजल आता है वो बंद हो जाएगा। इस वजह से वो फिलिस्तीन को भी साथ देता है और इजराइल को भी साथ देता है। तो यहाँ पर हमें यहाँ सूझबूझ से काम लेना पड़ेगा। हमें दोनों पक्षों को अच्छे से महसूस करना पड़ेगा कि आखिर कहीं ना कहीं अगर हमारा ये पेट्रोल वाला जो मामला है वो भी बंद ना हो, और इजराइल का जो है इजराइल का भी हमको साथ देना पड़ेगा। क्योंकि ये इजराइल का हमको साथ क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि यह पूरे विश्व में जैसे यहूदी यहाँ पर बसे हुए हैं इजराइल में, उसी तरह अगर हिंदू अगर बचा हुआ है तो वो केवल और केवल भारत में बसा हुआ है और भारत में ही बचा हुआ है। बाद बाकी हिंदुओं के लिए भी कोई पूरे विश्व में कहीं भी जगह नहीं है। ठीक है, तो ये सारा मैटर है। तो आई होप आपको ये चीज़ें सारी समझ में आई होंगी। अल-अक्सा की जो मस्जिद है वो यहाँ पवित्र स्थान है मुस्लिमों का, ये आपको हमने बता दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम ये आशा करते हैं कि ये जो लड़ाई है, अगर यहाँ पर ज़्यादा तनाव होता है तो ये अगर सारे देश मिलकर के OIC अगर मिलकर के काम यहाँ पर करता है तो ये समझ लीजिए कि ना तो रूस और ना ही अमेरिका और ना ब्रिटेन वो यहाँ पर वो भी कूदेंगे, और एक तृतीय विश्व युद्ध की जो परिकल्पना की जा रही है वो भी कहीं ना कहीं फिर युद्ध होगा तो पूरे विश्व का युद्ध बन जाएगा और तृतीय विश्व युद्ध में हम चले जाएंगे। तो हम ये आशा करते हैं कि तृतीय विश्व युद्ध ना हो। किसी भी तरह जो हमारे लीडर्स हैं अमेरिका के, रूस के, भारत के, वो इस मैटर को समझें। मैटर बहुत छोटा है, लेकिन इसी मैटर से वो पूरा का पूरा जो है तृतीय विश्व युद्ध की रूपरेखा खिंच जाएगी। तो आई होप आपको ये मैटर समझ में आया होगा, ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।